नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीपी बोले, अध्यक्ष को दे विधायक अयोग्य ठहराने का अधिकार। मानसून में आम आदमी की जेब हुई ढीली, सब्जी की कीमतों में आया उछाल। 30 अगस्त को जयपुर पैदल कूच करेंगे किसान। 8 अगस्त तक ईपीएफ पेंशन धारक करेंगे विरोध प्रदर्शन। धारीवाल ने किया रानपुर थाने का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने दल बदल विरोधी कानून में बदलाव की पैरवी करते हुए पार्टी अध्यक्ष को ही विधायक को अयोग्य ठहराने का अधिकार देने का सुझाव देकर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। सीपी जोशी ने कहा कि दल बदल कानून के मौजूदा प्रावधानों से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जिस दल के कहने से टिकट मिलता है, अगर उसका विधायक जीतने के बाद सदन या बाहर पार्टी के खिलाफ काम करता है, विरोध करता है, तो पार्टी अध्यक्ष उसी दिन उस विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दे। उसे कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान भी नहीं होना चाहिए। जयपुर में महंगाई इन दिनों बेलगाम है। रसोई गैस प्रति माह और पेट्रोल डीजल कीमतें प्रतिदिन उपभोक्ता की जेब पर निशाना लगाए हुए हैं। अब बारी सब्जी कीमतों की है। मानसून के आगमन के साथ ही सब्जी कीमतों में आग लगी है और सब्जी के साथ मुफ्त में धनिया मिलना तो बंद ही हो चुका है। टिंडा, लौकी, भिंडी के साथ नींबू, टमाटर, फूल गोभी, प्याज और अदरक की कीमतों में भी तेजी का दौर है। माल भाड़े में इजाफे का असर भी कीमतों में तेजी ला रहा है। सब्जी कीमतों में एक सप्ताह में औसत 20% का इजाफा हुआ है। एक महीने की बात करें तो कीमतें 2 गुना बढ़ चुकी हैं। इस बार सब्जी कीमतों में तेजी की वजह मानसून है। कुछ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। ऐसे में सब्जी की फसलें खेतों में पानी भरने से खराब हुई हैं। बूंदी के केशव राय पाटन कस्बे में शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति की बैठक आडा गेला बालाजी मंदिर परिसर में हुई। इसमें राज्य सरकार की ओर से शुगर मिल के संचालन को लेकर फैसला नहीं करने पर किसानों ने नाराजगी जताई और 30 अगस्त को पैदल जयपुर कूच करने पर चर्चा हुई। वरिष्ठ किसान नेता दशरथ कुमार ने कहा कि सरकार व प्रशासन का रवैया क्षेत्र के किसानों के लिए नकारात्मक रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, जबकि वर्तमान में शुगर मिल का संचालन क्षेत्र के विकास व कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए क्षेत्र के विभिन्न गांवों सहित कोटा बूंदी लोकसभा के प्रत्येक गांव से शुगर मिल के संचालन की मांग हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईपीएफ पेंशन भोगी कम से कम 7500 प्रति माह करने की मांग को लेकर 8 अगस्त तक देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। ईपीएफ 95 योजना के पेंशन धारकों के संगठन राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के सदस्यों ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के वादों के बावजूद पेंशन में वृद्धि में देरी हो रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि 1 से 7 अगस्त तक पूरे देश में तालुका, जिला, राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन होंगे। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सोमवार को शहर पुलिस के नवसृजित रानपुर थाने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री धारीवाल ने कहा कि रानपुर औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से थाना खोलने की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने बजट घोषणा में पूरी कर उद्यमियों के लिए तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि कोटा की पहचान औद्योगिक नगरी की रही है तथा थाना खुलने से क्षेत्र के उद्यमियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 13 अगस्त को होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग देने में असमर्थता जाहिर की है। बार एसोसिएशन ने इस संबंध में राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 13 अगस्त से पहले एवं बाद में लगातार अवकाश है। ऐसी स्थिति में बार से जुड़े सदस्य एवं पदाधिकारी इस दिन उपस्थित नहीं हो पाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने पत्र में लिखा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी जयपुर में अब तक छात्र संघ के निवर्तमान पदाधिकारियों ने छात्र संघ कार्यालय खाली नहीं किए हैं। ऐसे में अब डीएसडब्ल्यू की ओर से उन्हें अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक यदि उन्होंने मंगलवार तक छात्र संघ कार्यालय खाली नहीं किए
तो DSW की ओर से बुधवार को कार्यालयों पर ताला लगा दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में अंतिम छात्र संघ चुनाव वर्ष 2019 में 28 अगस्त को हुए थे, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में NSUI के बागी प्रत्याशी पूजा वर्मा छात्र संघ अध्यक्ष बनी। वहीं महासचिव पद पर महावीर गुर्जर, उपाध्यक्ष प्रियंका मीणा और संयुक्त सचिव के पद पर किरण मीणा ने जीत हासिल की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 3 दिवसीय पूरक परीक्षाएं 2022 के लिए आज से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षाएं 4 से 6 अगस्त तक होंगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूरक परीक्षाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। अब संबंधित शाला प्रधान पहले से जारी पहचान पत्र अथवा पासवर्ड से डाउनलोड कर प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालकर उसमें मुद्रित सभी प्रविष्टियों की जांच एवं प्रमाणीकरण के पश्चात संबंधित परीक्षार्थियों को दे सकेंगे। नियमित परीक्षार्थी अपने शाला प्रधान से तथा स्वयं पाठी अपने मुख्य परीक्षा के केंद्राधीक्षक के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र हासिल कर सकेंगे। राजस्थान सरकार के आदेश है कि 8 बजे के बाद शराब की दुकानें किसी भी हालत में नहीं खुलेंगी, लेकिन ये आदेश सिर्फ आदेश ही हैं। ठेकेदार इनको मानते नहीं हैं। दरअसल इन आदेशों की पालना नहीं करने पर धड़ाधड़ नोट छपते हैं, तो फिर ये आदेश कोई क्यों मानेगा। दरअसल 8 बजते ही शराब की दुकानें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर खुलता है जादू का झरोखा। वहां से पर्ची अंदर जाती है, फिर वापस पर्ची बाहर आती है। पर्ची में रुपए लिखे होते हैं, ये रुपए अंदर भेजो और मनचाही मदिरा 1.5 से दुगनी कीमत में हाथ में ले लो। ये हाल तो जयपुर में है, जो कि राजधानी है। प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से धरती कुपोषित हो गई है। इससे इंसान का कुपोषित होना भी स्वाभाविक है। यही वजह है कि आज जैविक खेती की मांग वैश्विक बनती जा रही है। यह बात योग गुरु बाबा रामदेव ने सोमवार को पतंजलि यूनिवर्सिटी के सभागार में शुरू हुई 4 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में कही। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव्स विषय पर आधारित यह कॉन्फ्रेंस भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान का समाज पर प्रभाव और उद्योग में भारतीय चिकित्सा की संभावनाओं पर आयोजित की जा रही है। झुंझुनू जिले की 16 सरकारी कॉलेजों में शोध विकास केंद्र और पूर्व विद्यार्थियों की एल्यूमिनी गठित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह अनिवार्य होगा। इनके बगैर राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद NAAC की ग्रेडिंग नहीं मिलेगी। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राचार्यों को पत्र भेजकर पालना करने के निर्देश दिए हैं। RR मोरारका कॉलेज के प्राचार्य यशपाल भांबू ने बताया कि कॉलेज एल्यूमिनी का गठन किया जा चुका है। शोध विकास केंद्र शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। कॉलेज में शोध गाइड है, यहाँ शोध कार्य चल रहा है। राजस्थान सरकार ने अपने जन कल्याणकारी बजट को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभिनव पहल करते हुए आज यहां एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने सामाजिक संगठनों एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की, जो देश में इस तरह का पहला नवाचार है। उदयपुर में जुलाई के महीने में ट्रैवलर्स और एयरक्राफ्ट मूवमेंट में बढ़ोतरी देखी गई है। जुलाई में उदयपुर से 78,580 पैसेंजर्स ने उदयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की, जबकि 636 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट इस पूरे महीने में हुआ। मार्च महीने के बाद यह सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले मार्च के महीने में 1067 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हुआ था, जबकि 1,17,000 पैसेंजर्स ने यात्रा की थी। उदयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को उम्मीद है कि अब टूरिस्ट सीजन और विंटर शेड्यूल में यह आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस्ड परीक्षा पूर्णतः कंप्यूटर बेस्ड 28 अगस्त को होगी। JEE एडवांस्ड के माध्यम से देश की 23 IIT की लगभग 14,428 सीटों पर प्रवेश मिलता है। परीक्षा सुबह 9 से 12 व दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। जून व जुलाई JEE मेन परीक्षाओं से चुने हुए शीर्ष 2,50,000 विद्यार्थी JEE एडवांस परीक्षा देने के लिए पात्र घोषित किए जाएंगे, जिसमें सामान्य श्रेणी के 1,01,250, सामान्य EWS श्रेणी के 25,000, OBC के 67,500, SC के 37,500,
एसटी के 18,750 विद्यार्थी शामिल हैं। विदेशी नागरिकता वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अगस्त तक है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले बंगाल में 23 जिले थे, अब इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। 7 नए जिलों में सुंदरबन, इच्छेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बशीरहाट शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।